देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आने के बाद से ही लगातार कई दिनों से सीएम पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब ये सस्पेंस खत्म हो गया है। 4 दिसंबर को मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में हुई बैठक में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, यानी कि एक बार फिर से फडणवीस सीएम बनेंगे और 5 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। इस बीच चलिए जानते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे फडणवीस के पास कितनी संपत्ति है। बता दें, इसका खुलासा उन्होंने खुद ही चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन के सामने किया था। महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे फडणवीस ने विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन के सामने संपत्ति का जो ब्यौरा पेश किया था, उसके मुताबिक उनकी टोटल नेटवर्थ 13.27 करोड़ रुपए है, जबकि उनके ऊपर 62 लाख रुपए की देनदारी भी है। वहीं myneeta.com पर चुनावी हलफनामे का हवाला देते हुए बताया गया है कि देवेंद्र फडणवीस की साल 2023-24 के दौरान कुल इनकम 79.3 लाख रुपए थी, जबकि इससे एक साल पहले आय करीब 92.48 लाख रुपए थी। चुनावी हलफनामे के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी के बैंक अकाउंट्स में 5 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र सीएम ने शेयर बाजार, बॉन्ड या डिबेंचर्स में किसी भी तरह का कोई निवेश नहीं किया है, लेकिन पत्नी अमृता फडणवीस का करीब 5.63 करोड़ रुपए बॉन्ड, शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस के NSS पोस्टल सेविंग अकाउंट में 17 लाख रुपए जमा है, जबकि उनके पास 3 लाख रुपए की एक LIC पॉलिसी भी है। वहीं फडणवीस के पास 450 ग्राम सोना और पत्नी के पास 900 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत लगभग 98 लाख रुपए के आसपास बताई गई है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम के नाम पर कोई कार नहीं है और न ही उनकी पत्नी के पास 4 पहिया वाहन है। अब बात करें महाराष्ट्र में एक बार फिर से सीएम बनने जा रहे देवेंद्र फडणवीस की अचल संपत्ति के बारे में, तो चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके और पत्नी अमृता फडणवीस के नाम पर 1.27 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर लैंड दर्ज है। वही रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर नजर डाले तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर 3 करोड़ रुपए की कीमत का एक घर और 47 लाख रुपए कीमत का दूसरा घर है। इसके अलावा उनकी पत्नी के नाम पर भी 36 लाख रुपए की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दर्ज है। माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ है, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे। उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा, इसका फैसला हम शाम तक करेंगे। हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे। जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। और पिछले 2.5 सालों में
शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। मैं आज के इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को लगातार नेतृत्व करने का अवसर दिया। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र में जो हमारा साथ निभाते रहे हैं ऐसे केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास जी आठवले, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारी पार्टी के शीर्ष के नेता राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं और हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देंगे, इस प्रकार का संकल्प करते हुए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। नुकतीच आता देवेंद्रजी यांची निवड झालेली आहे, त्यांचं मनापासून स्वागत। आपले निरीक्षक श्री रुपानीजी यांना विनंती आहे की त्यांनी देवेंद्रजींचं स्वागत करावं। आपल्या निरीक्षक श्रीमती निर्मला जी, इनसे भी विनंती है वो भी माननीय देवेंद्र जी का स्वागत करें। आपल्या प्रदेशाचे अध्यक्ष